कभी नहीं दिखती। ओके, तो मेरे को ये चीज बताइए कि लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं भाई, आने वाले टाइम में उनकी जो टीम है वो स्टेबल टीम हो, और उसकी टीम के अंदर ऐसे लीडर हो जो खुद ट्रेनर हो, और जहां से सीसी आपको बोलनी ना पड़े, सीसियां रुकाई जाए। आपको ये चीज, अभी आपको ये लगता है कि सर कि सीसियां तो डल ही नहीं रही है, आप रुकने की बात बोल रहे हो, राइट? हम लोगों ने सीसी रुकनी पड़ती थी, ऐसे टाइम भी थे, ठीक है? जब मैं सुपर लेवल पे था, एस लेवल पे था, उस टाइम हमारा जो बिजनेस था वो हाई लेवल पे चलता था और बूस्ट करता था, ठीक है? वहां पे हमारे जो तरीके थे वो अलग थे बिजनेस करने के। आज आप लोग ऑनलाइन आए हो, और ऑनलाइन में एक सबसे बड़ी कमी पता क्या है? एजुकेशन की कमी है बिजनेस की। क्योंकि जब हम लोग बिजनेस करते थे, हम लोग किसी भी पर्सन से या फिर किसी भी सीनियर से हम फेस टू फेस मिलते थे, और हमारे पास में हर डायरी और पेन होता था, ठीक है? हमको सारी चीजें नोट्स बनाते थे, ठीक है? और वो चीजें हम अप्लाई करते थे लाइफ के अंदर और बिजनेस के अंदर, ठीक है? आज का दिन आप ऑनलाइन आए हो, ऑनलाइन का एक दुख भी है और एक सुख भी, ठीक है? ऑनलाइन मार्केट के अंदर आप जितना चाहो इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, बट दुख ये है कि वहां पे एक अच्छा लीडर नहीं बना पा रहे हो, राइट? और जब आपकी टीम के अंदर पर्सन आने लग रहे हैं और जाने लग रहे हैं, सबसे बड़ी कमी ये है, क्योंकि आप पर्सन रेगुलर करने लग रहे हो, 100 प्रेजेंटेशन करवा दी, 200 करवा दी, 300 करवा दी, 400 करवा दी, बट प्रेजेंटेशन ऑफ रेशो क्या आने लग रहा है आपका? यही 4cc भी मुश्किल से होने लग रही है, जिससे अपनी जो कहते हैं ना कि मोटिवेशन है वो खत्म होने लग रहा है, राइट? क्योंकि आप जिस काम के लिए आए थे, उस काम के लिए अभी आपको टाइम लगने लग रहा है। क्यों लगने लग रहा है? क्योंकि किसी भी काम को जब आप करते हैं, हाँ, तो एक एक्सपीरियंस होता है, एक बैड एक्सपीरियंस होता है, और एक बैड एक्सपीरियंस बिल्कुल करने से आता आप उसी स्टेज के ऊपर हो। मेहनत आपकी डबल है, मानता हूं मैं कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करने लग रहे हो, बट एक डायरेक्शन होती है, एक डिस्ट्रैक्शन होती है, दोनों चीज मेंटेन करके चलनी पड़ती है। डायरेक्शन में काम करोगे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी, और डिस्ट्रैक्शन में मेहनत करोगे जिससे आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपको रिजल्ट भी जीरो ही मिलेगा कहीं ना कहीं। ओके, इन 5 साल के अंदर मेरी टीम में अच्छे मैनेजर हुए, सारे के सारे ट्रेनर हुए, ठीक है? और आज जो मैनेजर मेरी अभी बनने वाले हैं, वो भी एक तकड़े लीडर ही बनेंगे, ठीक है? बट जो चीज मैं अप्लाई करता हूँ मेरे पर्सन के ऊपर, एक एएस आया, उस एएस को कैसे मैंने मेंटेन करना, कैसे एक तकड़ा लीडर बनाना है, वो चीज मेरे को पता है, ठीक है? एक इंसान को कैसे लूजर बनाना है, वो चीज भी मेरे को पता है। एक कोच बने हो आप, फर्स्ट पॉइंट आता है, क्या आपके अंदर एक कोच वाली सारी की सारी स्किल्स हैं? अगर आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइन करता है, बेसिक चीजों के ऊपर ही मैं बताऊंगा, क्योंकि बेसिक चीजों से ही बिजनेस बढ़ता है। हाई लेवल की चीजें अभी आप जब मैनेजर होगे, आप सुपरवाइजर लेवल पे जाओगे, तब वो चीज आपको सीखने को मिलेगी, लेकिन अभी आपको बेसिक चीजों की जरूरत है। अभी आपने आपकी नींव रखनी है बिजनेस की। ऐसा नहीं है कि आप बिल्डिंग बनाने लग रहे हो और 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, और आप कैसे नींव भरोगे? तकड़ी भी रहोगे ना। ऐसी तो है नहीं कि नॉर्मल ही ईंट ठोकी और मंजिल बना दी, नहीं। अगर 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो वहां पे आपने तकड़ी नींव भर के चलनी पड़ेगी, तभी वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी, नहीं तो भूकंप आएगा और खत्म। जितना पैसा लगा, जितना टाइम लगाया, सब डेड। तो हैज इट इज बिजनेस। बिजनेस आपकी एक बिल्डिंग है, नींव कैसे रखने लग रहे हो, वही चीज आपको सेम आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलती है, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपके ऊपर आता है, क्या आप अपने बिजनेस के लिए लॉयल हो? लॉयल हो तो कितने हो? ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपने आपके बिजनेस के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आप अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने लग रहे हो या सेकंड प्रायोरिटी पे रखने लग रहे हो? आज बहुत सारे एएस आते हैं, सर पहले मैं कॉलेज भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। भाई, कामयाबी त्याग मांगती है, ठीक है?
अगर विक्की सर वहां पे पहुंचे स्टोरिंग मैनेजर पे, तो त्याग कितना किया उस पर्सन ने, वो कॉपी करो ना आप उसको ये चीज देखने लग रहे हो कि आज वो इंसान बड़े लेवल पे इंजॉयमेंट करने लग रहा है, वो पर्सन अच्छी लाइफ को इंजॉयमेंट करने लग रहा है, गाड़ी है, घर है, 1.5 करोड़ का घर बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन उसने छोड़ दिया क्या कामयाबी के लिए? क्या उसने गवाया है? दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, ठीक है, ग्राउंड छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, ओके, सब कुछ तो दांव पे लग गया बंदे का, पार्टियां छोड़ दी, ड्रिंक छोड़ दी, सारा कुछ तो छोड़ दिया, पर्सनल एंजॉयमेंट सब खत्म। आज तभी तो वो 15 लाख रुपए महीने का कमाने लग रहा है। तब मैंने इस सक्सेस को चीज को देखा कि अगर कोई पर्सन कामयाब होना है तो उसको त्याग करना पड़ेगा, तो मैं छोड़ क्या सकता हूं? आज का दिन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया एएस लेवल पे, मेरा ना ही कोई दोस्त था, पहले मेरे 2000 लोगों का सर्कल था, ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं था मैं कि मैं आया और बिजनेस के अंदर, भाई बरवाड़ा शहर के अंदर मैं जहाँ पे कॉलेज में जाता था, हर इंसान मेरे को बाय फेस जानता था। एक एक पर्सन को छोड़ दिया जो मेरे बिजनेस में नहीं आए, जो मेरी सक्सेस में साथ नहीं है, जो मेरे माड़े टाइम में साथ नहीं है, तो उनकी कोई जरूरत नहीं है आपको लाइफ के अंदर। उनको आप साइड करो, अच्छे दोस्त बनाओ जो आपके साथ मेंटेन कर सके आपकी सक्सेस को, आपको पॉजिटिव चीजें सिखा सके, ठीक है, उनके साथ रहो। दूसरा, भाई जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक आप अपने ऊपर डिसिप्लिन लागू करो कि भाई मैं अगर कोई भी काम करने लग रहा हूं उसका क्या अच्छा इफेक्ट है, क्या बुरा इफेक्ट है, ठीक है। जब आप एक गुड लिसनर बनोगे तभी एक बेस्ट वक्ता के रूप में आप सामने आओगे, ठीक है। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कितनी अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लग रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचुअलिटी, भाई टाइम के पाबंद हो या नहीं हो आप, अगर अभी आपने इस बिजनेस के अंदर ट्रेनर बनना है तो भाई एक एक ट्रेनिंग आपने अटेंड करनी पड़ेगी, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि आपके पास में न्यू लर्निंग होगी, एजुकेशन होगी, और देन अपने पर्सन को आप गाइड कर सकते हो, राइट। क्योंकि किसी भी पर्सन को आप देखोगे, आप क्यों ज्वाइन करें इस बिजनेस में, खुद से क्वेश्चन करो ना। अगर आपने जिसके साथ ज्वाइन करना था, आपने उसके ऊपर विश्वास किया या नहीं किया? उसी के ऊपर विश्वास किया, एग्री कर रहे हो ना आप, राइट। अब जो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा वो पर्सन भी तो आपके अंदर क्वालिटी देखेगा, डिसिप्लिन देखेगा, भाई आपके अंदर सिंसियर वाली, भाई एक सीनियर वाली सारी क्वालिटी देखेगा, एजुकेशन देखेगा, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका चाल चलन क्या है, कैसे आप अगले को गाइड करने लग रहे हो, सारी चीजें तो आपको एनालाइज करेगा ना वो पर्सन, तभी आपके साथ रेगुलर हो पाएगा। श्योर, डन है यहाँ तक? फिर आती है कि आप अगर एक अच्छे बिजनेस को ग्रो करने लग रहे हो, फॉरएवर एक अलग लेवल का बिजनेस है, दो प्रकार के लीडर होते हैं, एक विनर टाइप का लीडर होता है, एक लूजर टाइप का लीडर होता है, ठीक है, दो प्रकार के लीडर होंगे यहाँ पे। विनर क्या होता है, चाहे आप टारगेट 4 सीसी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 5 पॉइंट का टारगेट ले लो, लेकिन उस टारगेट को अचीव करो, हर हाल में वो टारगेट आपका अचीव होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी और अपना सबकॉन्शियस माइंड है, ये अपने को गलत डायरेक्शन देना शुरू कर देता है। अगर आपने 1 महीने भी टारगेट अचीव नहीं किया ना, तो अगले महीने के अंदर अपने को वाइब जो आएगी, यार तेरे से पिछले महीने नहीं होया, अभी क्या करेगा तू, कहां से नेगेटिव हो गए, खुद ही की ओर से हो गए। अपनी जो सहन शक्ति है, अपनी जो सोचने की पावर, वही अपने को नेगेटिव चीजों की ओर घीसना शुरू कर दिया, अपने को लेके जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो चाहे आप जो भी टारगेट ले उसको अचीव करो, अगर आप नहीं अचीव कर रहे हो कंटिन्यू 3 से 4 महीने के अराउंड, तो आप लूजर कैटेगरी में जाओगे, फिर आपसे कोई भी लेवल अचीव नहीं होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो ठान ली कि इससे कुछ नहीं होगा भाई,
ये फालतू की बकवास करता, अफवाह उड़ाता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। चाहे आप कितना भी टारगेट लो तो डियर वो अचीव करो, ठीक है। ये होता है आपका एक बेस्ट क्वालिटी वाले लीडर की चीजें। अभी जैसे 10 सीसी है, 10 सीसी के ऊपर जाना आपने, तो एक तो टारगेट हो गया भी मेरे को 5% की 2 सीसी करवानी है, ठीक है। दूसरा होता है उसका रोड मैप। टारगेट अलग होता है, रोड मैप अलग होता है। जैसे मैं बोलूं आपने दिल्ली आना है, ठीक है। अब दिल्ली आने का मैंने आपको टारगेट दिया है, अगर आपको मैं लोकेशन ना दूं तो क्या पहुंचोगे आप? कहाँ पे जाना है? दिल्ली तो बोल दिया, बट अगर मैंने उस जगह की आपको लोकेशन ही नहीं दी तो कहाँ पे पहुंचोगे आप? नहीं पहुंचोगे ना। सेम हैज इट इज 10 सीसी इज ए टारगेट, बट उसका जो रोड मैप है वो डिजाइन करना पड़ेगा। उसकी लोकेशन है, वो जाना पड़ेगा आपने उस लोकेशन तक। वो जाएगा कैसे? आपकी रेशो क्या बोलती है? आप क्या रेशो चलती है आपकी? रेशो, अगर आप 10% में से 2 को हायर करने लग रहे हो, ठीक है, तो आपको कितनी पीपीटी करवानी पड़ेगी? 10 सीसी के लिए 5% चाहिए। अगर 10 में से 2% रेगुलर हो रहे हैं तो कम से कम 15% में से ही तो 10 सीसी होगी आपकी। कम से कम 150 प्लस प्रेजेंटेशन पर डे की 5 से 6% रेगुलर। और उसके लिए आपने कितना भी कुछ भी करना पड़ जाए, पर डे का टारगेट लेके चलो कि मेरे को करने ही करने हैं, 10 सीसी अचीव होगी, और डेफिनेटली होती है, ठीक है। तो फिर आता है कि आप अपने पर्सन को कैसे गाइड करो। जो आपका नोवस पर्सन आया है उसको गाइड कैसे करोगे? आपको क्या लगता है कि कोई भी पर्सन आया, 2 सीसी करया, देन उसका प्रोसेस स्टार्ट? नहीं। एक अच्छे लीडर में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसके पहले दिन से ही उसके ऊपर मेहनत करनी शुरू करनी पड़ती है। पहले दिन से जब आपकी प्रेजेंटेशन में पर्सन बैठता ना, तब से लेके एंड पॉइंट तक, जब तक वो मैनेजर नहीं होता तब तक आपने उसके ऊपर एफर्ट्स लगाने होते हैं। ये चीज ध्यान में रखो आप। अब बात करूं कि कैसे एफर्ट्स। आपने लीडर तो बनाए हैं, बट वो लीडर दमदार लीडर नहीं है। पहली बात, प्रेजेंटेशन हुई, प्रेजेंटेशन आफ्टर आप क्या एक्टिविटी करते? सीनियर अप्रोच, कॉल के ऊपर मारी घंटे घंटे बात, वो पर्सन बोर और भाग गया, राइट? क्या हुआ? बात मारी जचा के, ऐसे कर देंगे, गाड़ी ले आएंगे, बंगला खरीद लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई डट, उसको भी मत दे, वो अभी नहीं लायक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग पहले से चल रही है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और चेंज मांगती है ये बकवास पहले वाली हो चुकी है। कच्चा पेंट कोट पहन के चला गया, 2-4 गुंठिया पहन के चला गया, गाड़ी की चाबी दिखा दी और वो पर्सन ज्वाइन ना। भाई एजुकेशन मांगती है, ठीक है। अब वो टाइम नहीं है। सुना होगा रील के अंदर, अपना नेचर सुधारो, सब कुछ इंडस्ट्री बेस्ट है, ठीक है। वो टाइम गया। अब ये थे लोग पागल, ठीक, जो ज्वाइन कर लेते थे, किसी को भी मोटिवेट किया और ज्वाइन करवा लिया। फॉरएवर ने क्यों पे आउट्स बंद कर दिए? क्यों नहीं शो ऑफ करते हम मैनेजर? रीजन है इसके पीछे, क्योंकि टाइम चेंज हो गया। पहले प्रेजेंटेशन हुई, प्रेजेंटेशन होते ही उस पर्सन को सवाल लिखाओ, ठीक है। बोलो कि मेरे साथ बिजनेस करने का क्या रीजन है भाई तेरा? मेरे साथ क्यों करेगा तू बिजनेस? कोई ना कोई तो रीजन होगा तेरा मेरे साथ में। हजारों लोग फॉरएवर करने लग रहे हैं, बट मेरे साथ बिजनेस करने का तेरे क्या रीजन है? पहला रीजन, एक्स्ट्रा इनकम। भाई मेरे साथ बिजनेस करेगा तू इस जिंदगी के अंदर, चाहे तू जॉब कर रहा है, स्टूडेंट है, किसी भी चीज के ऊपर काम कर रहा है, तेरे को मैं एक्स्ट्रा इनकम अर्निंग कैसे करते हैं वो चीज मैं सिखा सकता हूँ। ये बेस पॉइंट है कि एक्स्ट्रा इनकम, आंतरिक आमदनी कैसे जनरेट करेगा वो मैं सिखाऊंगा तेरे को। सेकंड पॉइंट, आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियली फ्रीडम। भाई कैसे हो सकता है तो फाइनेंशियली फ्रीडम? ये चीजें पॉइंट्स है, इनके ऊपर वो टाइम लग जाता है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करके, फाइनेंशियली फ्रीडम,
भाई आज तो 20 साल की एज में स्टार्ट करता, 60 साल की एज तक मेहनत करी, बट तेरे पास में है क्या? जीरो। आज भी वही था, पहले भी वही था। फाइनेंशियली फ्रीडम, ये जो चाह वो खरीद सकता है तू। जिस भी चीज के ऊपर उंगली रखेगा वही चीज अपनी, वो था फाइनेंशियली फ्रीडम। वो चीज मैं आपको सिखा सकता हूँ। सेकंड, मेरे साथ काम करने का सबसे बड़ा रीजन है स्वयं का बिजनेस, सेल्फ बिजनेस, स्वयं का व्यवसाय। ठीक है, तो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो स्किल्स तेरे को चाहिएगी वो स्किल्स मैं इंप्रूवमेंट करके दूंगा तेरे को। कौन सी? जो स्किल्स तेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरी है वो स्किल्स मैं डेवलपमेंट करके दूंगा आपको, जो बोलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स, सेल्स ऑफ मास्टरी। ठीक है, और बात करूं तो इस बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी बिजनेस के अंदर बिजनेस को ग्रो कैसे किया जाता है वो सारी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे साथ बिजनेस करने का तेरा बेनिफिट्स है, मेरी क्लासेस अटेंड करने का तेरा सबसे बेनिफिट्स है। फिर आता है ज्यादा कर खाली समय, टाइम ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं? टाइम फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट मेरे साथ बिजनेस करने का तेरा है वो है टाइम फ्रीडम। भाई आज तू अगर 3 घंटे पूरा दिन इंस्टाग्राम पे रील देखता, ओनली फॉर 3 घंटे, एक सप्ताह के 21 घंटे बर्बाद करे, 52 सप्ताह होते हैं एक साल में, 1094 घंटे बर्बाद करे, लेकिन उन 1094 घंटे के अंदर तूने भाई कुछ नहीं किया, तेरी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं थी, तेरे पास में स्किल्स डेवलप नहीं हुई, उन्हीं घंटे के अंदर आपका एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस, एक्स्ट्रा इनकम, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस कैसे करते वो चीजें आप सीखेंगे। ठीक है, फिर आता है दूसरों की सहायता करना। पैसा एक एनर्जी है, पैसा एक थिंकिंग है, पैसा एक पावर है, अट्रैक्ट की जा सकती है, कमाई नहीं जा सकती। तो भाई बात करूं कि दूसरों की सहायता जितनी करोगे उतना ही ज्यादा बिजनेस बिल्ड होगा। मेरे साथ काम करने लग रहे हो, मैंने तेरे से पैसा नहीं चाहिए, मैंने तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बट जो चीजें मैं तेरे को सिखाने लग रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, एक डॉक्टर क्या करता है? सहायता देता है। एक वकील क्या करता है? सहायता देता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट क्या करता है? सहायता करता है लोगों की। एक बड़ा बिजनेसमैन क्या करता है? लोगों की सहायता। देन वो करोड़पति है। ठीक है, पैसा एक एनर्जी है, पैसा एक पावर है, पैसा एक थॉट प्रोसीजर है जिसको अट्रैक्ट किया जा सकता है, कमाया नहीं जा सकता। ठीक है, फिर आता है नए लोगों के साथ मेल जोल। मतलब कि आप जिस भी स्टेज से हो वहां पे तेरे से ज्यादा लोग मेरे को जानते मिलेंगे। ये होता है नए लोगों के साथ अच्छी रिलेशन, अच्छा बिल्ड करना। और मैं वो चीज आपको सिखाऊंगा जहां पे आपके ऑलमोस्टली किसी भी बिजनेस को रन कर सकते हो। ये स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, मेरे साथ सबसे मैन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, कितने साल में रिटायरमेंट होना चाहते हो? जल्दी रिटायरमेंट मेरे साथ काम करके तू हो सकता है। क्या हो सकता है? जल्दी रिटायरमेंट अगर तेरे को लेनी है तो भाई जल्दी से कामयाबी के लिए जाना है तो 15 साल में जो 40 साल में पैसा कमाएगा वो 15 साल में कैसे कमाना वो चीज मैं बता सकता हूँ, और मेरे सीनियर ने करके बताया है। ठीक है, क्योंकि वो चीज हम लोगों ने किया है, और ये चीजें आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट। मैं आपको जो चीजें सिखाऊंगा वो जल्दी रिटायरमेंट कैसे होगा वो चीज। ओके, फिर आता है ज्यादा कर। भाई जायदाद में आपने छोड़ दिया क्या है? आपकी विरासत में आपको क्या मिलेगा? जीरो। कुछ नहीं मिलेगा उसको, धक्के मिलेंगे बेचारे को। ठीक है, क्योंकि ऐसा उसका पापा अगर कई सारी करोड़पति होता तो आपकी ट्रेनिंग में ना आता वो। समझ रहे हो? अरबपति होता तो आपके साथ कनेक्टेड ही ना होता वो। राइट, उसको मिलेंगे धक्के। भाई उसको बोलो कि अगर तूने आपकी विरासत में कुछ नहीं मिला तो मेरे साथ काम कर। अगर तेरे को चूल्हे की राख भी ना मिली ना तो मैं तेरे को कैसे दिलानी है वो चीज मैं तेरे को दिला सकता हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने एजुकेशन और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, और मेरे सीनियर के ये चीजें करके दिखाई। वहां पे आपके सीनियर को धकेल दो क्योंकि आपके पास अभी कुछ नहीं है। आपके सीनियर को हैज ए प्रमोट, हैज ए बात करूं तो जैसे युद्ध होते थे ना पहले, और वो तीर रोकने के लिए आगे वो रखते थे, पता नहीं क्या होता उसका नाम तो मेरे को नहीं पता है, वो होता हैज इट इज, वही होता आपका सीनियर। ठीक है, फिर बात आती है भाई आगे आपने क्या करना। ये तो हो गया आपकी प्रेजेंटेशन आफ्टर काम, फर्स्ट डे।
जैसे ही वो मास्टर क्लासेस अटेंड करता है, ठीक है, अमन सर का जो सेशन अटेंड करके वो आता है, उसको लिखवाओ एथिक्स। एथिक्स, क्योंकि एथिक्स ही उसको आने वाले टाइम के अंदर कुछ न्यू नॉलेज देगा, जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट होगा, उसने आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, ठीक है। आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू लिखवाओ। अरे यार, आप अगर 20 लोगों के एथिक्स के साथ में बढ़िया तरीके से डायरी पेन लेके बिजनेस लिखवा देते हो ना, वो पर्सन भागेगा ही नहीं। 10 सीसी का 8 सीसी, पहले हम क्या करते थे, हम डायरी लिखवाते थे, सब कुछ करते। अरे 6 पर्सन पीने में रेगुलर हो जाते थे ना, 4 की 2 सीसी डन करवाते थे हम, खुशी मनाते थे यार, 6 पर्सन रेगुलर है, होगी अपने सारे लेवल डन, ये खुशी होती थी, ठीक है। प्रेजेंटेशन आफ्टर आपने वो चीज लिखवाई, ये सारी डायरी में लिखवानी उसको, यहाँ से आपको प्योरीफाई हो गया आपके पर्सन। देखो, जो सीखने आएगा वो लिखेगा, जो टाइम पास के लिए आएगा वो भाग जाएगा, ओके, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सेकंड, अमन सर की क्लासेस आफ्टर आपने क्या लिखवाने, एथिक्स, ओके। थोड़ी सी उसको P1 की नॉलेज, कंपनी कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ पे है, कितने इसके सेल्स होल्डर है क्या नहीं है, मतलब कि उसको बेस्ट तरीके से आपने सारी चीजें लिखवाई है, जिससे उसके माइंड में सारी चीजें गई। वो ट्रेनिंग में कुछ नहीं लगाया। जो इंसान यार कॉलेज में बैठ के ट्रेनिंग टीचर के सामने नहीं अटेंड कर सकता, क्लासेस नहीं अटेंड कर सकता, वो आपको लगता है आपकी ट्रेनिंग अटेंड करेगा? मेरे को तो नहीं लगता। आपने कितनी लगाई थी कॉलेज में, हो गए आप, कितने लेक्चर अटेंड करते हो? मेरे को तो नहीं लगता। दिन में 1 2 2 3 तो मिस कर ही देता है इंसान, राइट। कभी उसको फ्रेंड के साथ जाना होता है, कभी उसकी शादी आ जाती है, कभी उसको शॉपिंग करनी होती है, कभी उसको कुछ करना होता है, कभी उसके गोलगप्पे बाट देखते होते हैं, कभी उसका कुछ होता है, वो कहीं ना कहीं लेक्चर मिस ही करता रहता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वो पर्सन ट्रेनिंग अटेंड करेगा? अरे भाई, वो मजे ले रहा है, उसको ट्रेनिंग से मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होके देखो, जब आप P1 की नॉलेज दोगे, जब उसको आप ये सारी एथिक्स अच्छे से लिखवाने, यार पता है कहाँ पे मिलेंगे आपको? अगर आप लोगों ने विक्की सर की ट्रेनिंग कोई मिलेगी आपको, जहाँ पे रेगुलरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचुअलिटी, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, सरेंडर यूर अपलाइन, साइलेंट यूर फोन इन, मतलब कि ट्रेनिंग के अंदर क्यों लगाना है वो चीज बताओ। कभी किसी का मैसेज आ गया, कभी कोई अनएथिकल आपको सीखने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नो एक्सक्यूज, नो कंप्लेंट, नो स्मोकिंग, ठीक है, नो ईगो, नो जेलसी, ये सारी चीजें उसको ना लिखवाओगे। फिर आता है बी डिसिप्लिन इन ट्रेनिंग। भाई, आप जब भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो अच्छे से कपड़े पहन के बैठना, ताकि आपको लोग अगर वीडियो ऑन करके बैठे हो तो कंफर्म है कि आपको लोग नोटिस करेंगे, और अपनी ट्रेनिंग के अंदर एक सिंसियर पर्सन आएंगे, जिससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ओके। ओनली फॉर सक्सेस। भाई, जब भी ट्रेनिंग में आए डायरी साथ में होनी चाहिए तेरी, अदरवाइज ट्रेनिंग में ना जाना। अगर तू सारी चीजें फॉलो करने के लिए रेडी है तो मैं तेरे को सिखाने के लिए रेडी। अगर ये चीजें ना फॉलो कर सकता हो, भाई डायरेक्ट रिजेक्ट है, मेरे को नहीं चाहिए तेरे जैसा पर्सन। समझ रहे हो, राइट। तो ये सारी चीजें लिखवाने के बावजूद आपका आता है P1। P1 बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करके लिखाना, ठीक है। फिर आता है विपिन सर का सेकंड डे, 7 PM का सेशन अटेंड करवा के सेकंड डे आएगा विपिन सर का, ठीक है। वहां पे आप पर्सन को ये चीज एनालाइज करना कि भाई इस पर्सन को प्रोडक्ट अभी बताना चाहिए या फिर मार्केटिंग प्लान। अब यहाँ पे क्यों बोल रहा हूं, 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, एक पैसा कमाने में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। विपिन सर उनको ज्वाइनिंग कराना सिखा देगा, ठीक है। उनको बोलो तेरी आईडी बना ले और स्क्रीनशॉट भेज दे, ठीक है, या आप खुद बना दो, ठीक है। फिर उसको ना, अगर आपने लगता है कि इसको P1, P2 की या P3 की नॉलेज, P3 की नॉलेज देनी है, या फिर इसको P2 की प्रोडक्ट नॉलेज देनी है, या मार्केटिंग प्लान देना है, वो पर्सन का, जो पर्सन प्रेजेंट होगा ना आपके पास में, उसके उससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है, वो कैसे बात करने लग रहा है, ठीक है।
अगर आप मार्केटिंग प्लान लिखवाने लग रहे हो उस पर्सन को, असिस्टेंट प्रेफर्ड कस्टमर से प्रॉफिट कितना होता है और मैनेजर तक का प्रॉफिट और सीनियर मैनेजर, शोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, कितनी इनकम उसको आ सकती है। क्योंकि आज पता है नेटवर्क मार्केटिंग को लोग क्या बोलते हैं, बेरोजगारों का बिजनेस। यहाँ पे लोगों के पास पैसा ही नहीं है, राइट। जब उसको पैसा दिखाएगा वो पर्सन अपने आप ही इंटरेस्ट होएगा, ठीक है। सेंचुरल मैनेजर तक लिखवा दे उसको, कल प्रदीप सर ने लिखवाए थे जो बढ़िया तरीके से। ट्रेनिंग भी खत्म होने लग रही है यार, ये लंबे लंबे होते हैं, क्या करूं ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, बताना बहुत कुछ रहेगा। ओके, अगर आपने सीखना ही है तो। फिर आता है किसी भी दूसरे का लिंक प्रोवाइड करवा देना मेरे को, अगर आगे की जो सेशन आपको चाहिए है तो, ठीक है। तो क्योंकि इस सेशन पे इसी लिंक पे तो नहीं ज्वाइन करेगा, दूसरे वाला अजय जी आप लिंक बढ़ के ऊपर असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना पैसा आता है, कैसे आएगा। 30% डिस्काउंट, 5% बूस्ट बोनस, 5% कैशबैक, 25% रेफरल बोनस, उसको बता कि कैसे आएगा ये इजी तरीके से बिजनेस, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, जैसा उसका माइंड में बैठे पैसा कैसे आएगा। फिर आता है सुपरवाइजर पे कितना पैसा आएगा, सुपरवाइजर पे लिखवाओ उसको 30% डिस्काउंट, 8% कैशबैक, 5% बूस्ट बोनस और 28% रेफरल बोनस। फिर उसको बोलो कि टीम से भी आएगा। ये आप जब लिखवाओगे ना, अगले को अच्छे से नॉलेज होगी, ठीक है। ये सारी चीजें लिखवाने के बाद आपने अच्छे तरीके से फिर P2 के अंदर 15 प्रोडक्ट जो मैन पर्सनल लेवल पे यूज करने हैं, दो चीज लिखवाओगे, ठीक है। जैसे कि एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल किसको यूज करवाना है, क्यों यूज करवाना है, कैसे यूज करवाना। फिर जब आप उसको वो लिखवाओगे ना, उसकी पर्सनल लाइफ से उसे रिलेट करो। क्या करो, रिलेट। भाई उसके पर्सनल लाइफ में कैसे यूजफुल है प्रोडक्ट। आप यहाँ पे डरते हैं, अरे यार प्रोडक्ट का पता चलेगा भाग जाएगा। अरे भाई तू 2cc प्लान दिलवाएगा तब भी भाग जाएगा, ये भागना ही है तो, राइट। उससे अच्छे तरीके से एक प्रोडक्ट के बारे में लिखवाते टाइम उसको बोलो कि भाई देख तेरी फैमिली में प्रॉब्लम है, पहले तेरे को हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ ही इंपॉर्टेंट है ना। प्रोडक्ट प्रमोट होगा, प्रोडक्ट ही तो अपने टर्नओवर को आगे लेके जाता है। आज का दिन लूजर क्यों पढ़ने लग रहे लीडर, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, बेसिक्स भूल गए भाई और आपकी टीम बनती है टूटती है, बनती है टूटती है, रीजन क्या है, यही रीजन है, ठीक है। फिर आपने अच्छे तरीके से सारी चीजें लिखवा देनी है बढ़िया तरीके से। 90% क्लोजिंग आपकी फॉलोअप में डन, 90% क्लोजिंग आपकी फॉलोअप में डन हो जानी चाहिए। अगर ये सारी चीजें पर्सन लिखता है, आपको क्या लगता है कि वो प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। भाई वो खुद बोलेगा यस मेरे को घर पे प्रॉब्लम है, मेरे को ऑर्डर करना, भाई प्रोसेस बता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया। ये 2% कौन भाग गए, मेरे को तो याद ही नहीं किया। तो यहाँ तक डन, कैसे आपने काम करना है, कैसे एक अच्छे लीडर को बनाना है। क्योंकि अभी से आप नोवस से नींव रखोगे ना, तो आने वाले टाइम के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एक अच्छे लीडर के साथ बिजनेस करोगे। ओके, अब बताओ क्या रह गया, 2% और भाग गए, मतलब कि 2 और गए। और वो प्रोसेस जैसे गंडे से गंडे की मशीन में डाल के गंडे को निकाला जाता है ना, फिर उससे रस निकलता है, राइट। सेम हैजिटीज इज एएस नोवस, भाई उसके ऊपर रहम नहीं किया जा सकता। मैं बोलता हूँ बिजनेस में कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, बिजनेस इज ए प्रॉफिट। अगर आप किसी के ऊपर रहम करने लग रहे हो ना, किसी भी नोवस के ऊपर, आप उसकी भ्रूण हत्या करने लग रहे हो। वो रोएगा, वो हंसेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा भाई, वो पैसे देते बड़ा रोएगा, ठीक है।
आज मेरी मम्मी बीमार है, आज मेरे पापा बीमार है, आज मेरे को ये प्रॉब्लम होगी, आज मेरे को वो प्रॉब्लम होगी। आपका एक ही जवाब, भाई पैसे भेज, मेरे को नहीं पता। तेरी मम्मी बीमार है, तेरे पापा बीमार है, डजंट मैटर, मेरे को कोई मैटर ही नहीं है भाई तेरी फैमिली से, मैंने तेरे से है। तू रो, तू आस, तू छप्पर फाड़ के लेके आ, धरती खोद के लेके आ, भाई तू पैसे लेके आ। और टारगेट ये रखो, अगर किसी से 5 रुपए भी आ रहे हैं ना, मंगवा लो, टॉफी खाने के काम आएगी भाई। पैसे नहीं छोड़ने किसी के पास में, एक पैसा भी नहीं छोड़ना भाई, बिजनेस का रूल है, प्रॉफिट है। मेरा जो मैनेजर हुआ, 4 महीने तक बड़े धक्के खाए मैंने, बड़े धक्के खाए, मेरे से लेवल नहीं होने लग रहा था, रियल में ही मैं परेशान। फिर मैंने ना टारगेट बना लिया, 3 मीटर के एरिया के अंदर मेरी रेंज में जो भी पर्सन आएगा उसको ही प्लान दिखाएंगे भाई, चाहे बूढ़ी आई हो, चाहे बूढ़ा आया हो, चाहे कोई ताऊ आया हो, चाहे कोई ताई आई हो, चाहे कोई लड़की आई हो, चाहे कोई भी आया हो, सभी लपेटे, कोई भी आओ भाई, अब नहीं बख्शेंगे आपको, ठीक है। जहां पे मेरी सीसी 8 सीसी थी पिछले महीने के अंदर, 28 तारीख के अंदर जब मैंने ये डिसीजन बनाया ना, 8 सीसी का बिजनेस था मेरा, और लास्ट के अंदर 28 तारीख को मेरा बिजनेस था 32 सीसी, एक ही महीने की। एक दिन में पीपीटी, अगले दिन क्लोजिंग, एक दिन में पीपीटी, अगले दिन क्लोजिंग। भाई रुपये भेज, हमको नहीं पता। एक लड़की थी पूजा नाम की, बड़ी रोने लग रही, सर पैसे नहीं है। भाई तू रोज से तू आस, मेरा सुपरवाइजर रुकने लग रहा, मेरे को नहीं पता, मैं तेरे ऊपर रहम करूंगा ही नहीं, मेरे को तो पैसे चाहिए। और बहाने इतने तगड़े, मेरे पास पैसे रखे सर, ऑनलाइन नहीं चल रहा। भाई मेरे को बाइक भी नहीं चलाने लग रहा, भाई मैं यू आया, बस पैसे रख, मैं उठा के लेके जाने पैसे तेरे से आज। ऑफलाइन के अंदर मैंने ऑफलाइन भी ऑनलाइन के तरीके से किया था, मैं कभी किसी के फॉलो अप पे नहीं गया भाई। अपन ऑफिस में पैसे मंगवाया करते, डायरेक्ट बोलते ऑफिस में पैसे लेके आ जाना, ऑर्डर लग जाएगा तेरा, नहीं आना तो मत आ, निकल यहाँ से, भीड़ खत्म, ठीक है। एटीट्यूड के ऊपर बिजनेस चलता है, भिखारियों वाला एटीट्यूड नहीं, बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग वाले करते, आजा भाई ज्वाइन कर ले यार, आजा भाई ज्वाइन कर ले यार, रिजेक्ट करो ना, क्या दिक्कत है, लोगों की कमी थोड़ी ना है, बड़ी है लोगों की कमी, ठीक है। फिर आती है क्लोजिंग का मेन पॉइंट, प्रोसेस गुजरेगा आपके, उसके ऊपर आपने ट्रेनिंग का एंड पॉइंट आ गया, लग गया मेरे को भी, ठीक है। फिर आता है क्लोजिंग। ये सारी चीजें करने के बावजूद जैसे ही आप सेकंड डे के अंदर या थर्ड डे के अंदर आप उसको डायरी लिखवाते हो ना, आप उसी टाइम पे हाइप क्रिएट कर दो। हाइप कैसी क्रिएट करनी है, जिससे भी आपने क्लोजिंग करानी उस पर्सन की। कभी भी इंसान डायरेक्ट पैसे नहीं देता आपको, एक इंसान का डर बनाना बैठ, ठीक है। उसकी लाइफ में बड़ा ही अच्छा डॉक्टर बनाता ना, नर्स बोलती तेरे को ये बीमारी है, डॉक्टर आके फिर बोलते तेरे को ये इंजेक्शन देंगे, राइट। डर कौन बिठाता है, दूसरा। क्लोजिंग कौन करवाता है, तीसरा। थर्ड पार्टी अप्रोच, जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी की अप्रोच करवाना, ठीक है। एक थर्ड पार्टी होती है, किसी भी पर्सन से अंपायर करना, उसका जो लेवल है डाउन चला गया है, कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन है, उसको पंप करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए थर्ड पार्टी की जरूरत है आपको। उसको थर्ड पार्टी करके ईएस को नोवस बना के थर्ड पार्टी कराओ उसकी, ठीक है। फिर उसके जैसे तू दूसरा तीसरे दिन के अंदर आपको पता है 2-3 दिन बाद इसकी क्लोजिंग करवानी, मैंने कंफर्म माइंड में बिठा लिया कि करवानी है, उसी टाइम के ऊपर बोलो कि भाई इस तारीख को बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन उस सेशन को मैं दे तो सकता हूं तेरे को, लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, वो प्रॉब्लम ये है कि उसके सीट ही नहीं है। अगर तूने वो सेशन मिल गया ना, तो भाई तेरी जिंदगी सेट है। पर्सन को खलबली मचाओ, सस्पेंस में रखो, ठीक है, कि भाई वो सेशन तेरे को मैं दे तो सकता हूं, बट सीट नहीं है। मेरी मैनेजमेंट टीम है, जो मेरे जो अपलाइन है सुपरवाइज, जिससे भी क्लोजिंग करवाते हो, देखो मैनेजमेंट में तो मैं भी हूँ, मैं भी सिलेक्शन करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है।
बट मेरी डायरेक्ट के पर्सन की सिलेक्शन मेरे सीनियर करते हैं। अब लड़की है तो अलग से बात होगी, लड़का है तो अलग से बात होगी। अब लड़की से तो डाउन है, बट इसको ऐसे काबू में नहीं लेके आया जा सकता, इसको ना मेरे अपलाइन से लेंगे। ठीक है, मैं हमेशा थर्ड पार्टी की अप्रोच मरवाता था, कुछ भी हो, सामने कोई भी हो, मीनाक्षी मैम और कोई। मैंने आपको पता है मीनाक्षी मैम का जब प्रेजेंटेशन हुई, मैंने पहले दिन ही इसके साथ में एक लड़की को बिठा दिया था, पहले दिन ही प्रेजेंटेशन में ही। जगजीत मैम को, जगजीत कौर नाम की एक लड़की होती थी, मीनाक्षी मैम के साथ में उनकी पीपीटी करवाई थी, वो एएस थे। वो बोले सर आई एम इंटरेस्टेड, मैं अभी आऊंगी सर, मैं आज से स्टार्ट करूंगी। तो उसी से प्लान दिलवाया, फिर वही लड़की बिठा दी साथ में। जगजीत मैम ने तो डायरेक्ट बोला सर अभी पैसे लो, मेरे को स्टार्ट करवाओ। मैंने मीनाक्षी मैम को बोला कि देखो वो छोटी सी लड़की है, तेरे से तो छोटी है, और तू ऐसे कैसे कर रखे हो। मैम ने केवल 3 दिन में तो 60,000 रुपये दे दिए थे मेरे को, उर्मिला मैम के, और बात करूँ तो मीनाक्षी मैम के खुद के। और पैसे भी ऐसे है गुल्लक के तोड़ तोड़ के ना, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, सारा दिन मैं इकट्ठे करने में लगा रहता था उनको, गिनती के अंदर। विक्की सर आप तेरा यही काम रहेगा क्या, इनके पैसे गिनता रहेगा। गुल्लक तोड़ तोड़ के 10-10, 20-20 रुपये मोड़ मोड़ के आते थे वे, जैसे कोई लेडीज पल्लू के ना बांध लेती है और पैसे टूट फूट जाते हैं, ऐसे आते थे। ठीक है, बड़ा ये बेस्ट क्लोजिंग करवाते थे, और बड़ा एंजॉयमेंट के साथ में बिजनेस को है। ये बिजनेस है ना, एक पर्सनल लाइफ होती, प्रोफेशनल लाइफ होती है। आप लोगों ने क्या कर रखा है, दोनों मिक्स कर रखी है। भाई पर्सनल लाइफ में आपके साथ चल क्या रहा है, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्यों कन्वर्ट करने लग रहे हो उसको, जिससे आप परेशान हो। और जब इंसान परेशान होता ना, जब उसके डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो वीक होते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में आपके साथ किसी के साथ झगड़ा हो रखा है, ठीक है, हो यार हो भाई, आप बिजनेस क्यों छोड़ते हो उसके लिए। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपके साथ कोई बिजनेस के अकॉर्डिंग दिक्कत चलने लग रही, घर के साथ खुश रहो भाई, मस्त रहो, वो बाद में देखेंगे, समझ रहे हो। प्रोफेशनल लाइफ इज ए पर्सनल लाइफ, अलग अलग। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चलता रहे, कुछ चलता रहे, कुछ भी हो, कुछ भी घटो, कोई मर गया, कोई जी गया, कोई मतलब नहीं है। आपका बिजनेस के अंदर इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है, समझे आप। बात कर रहे थे आप क्लोजिंग पे, ओके। अब आपने जैसे हाइप क्रिएट करनी शुरू करी, ठीक है, बड़े एंजॉयमेंट के साथ देखना, मजाक के साथ करना, ठीक है, उसके साथ बात, यार मैं तेरे को सीट तो दिला दूंगा, बट मेरी मैम है ना बड़ी ही खतरनाक, डेंजरस, अडब सबा। भाई लड़कियों का नहीं पता तेरे को सिलेक्टेड करेगी कि नहीं करेगी, मेरे को नहीं पता, रियल में नहीं पता भाई, मैं बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट किया था। मैम का दिमाग है ना डेंजरस, वो अच्छे है दिल के, बट सिलेक्शन करने में पागल है भाई। मेरे को तो डर लगता है, देख सिंपल सी बात है, मैं तेरे मेल करूंगा, तेरे लिए मैसेज करूंगा, तेरे लिए कॉल भी करूंगा, बट डर के कर सकता हूँ। देख मैं तेरे लिए इतना करने लग रहा हूँ, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर, अपन साथ मिलके बिजनेस को बिल्ड करेंगे, ठीक है, विश्वास रख। मैम को मैं मनाऊंगा ना जैसे तैसे करके, तेरे को अगर चाहिए है तो मैम को मैं मना लूंगा। फिर आपने क्या करना है, आपने मैम के पास जिससे भी क्लोजिंग करवानी ना, उसके साथ जो बात करते हो आप, उसका स्क्रीनशॉट ले और अगले के पास भेज दो, स्क्रीनशॉट लेके। देख भाई चाहे कुछ भी बात करी हो, अगले ने कौन सा पता है क्या बात करी थी आपने, राइट। स्क्रीनशॉट ले और भेज, देख भाई मैंने ना तेरे लिए मैम से बात करी थी, बट मैम बोल रहे थे कि सीट ऑलरेडी फुल है। क्या है, सीट ऑलरेडी फुल है, मैं रिस्क नहीं ले सकती, विक्की सर का प्रेशर है, और रही बात मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। फिर भी मैंने देख कितने टाइम तक तेरे लिए रिक्वेस्ट करी है, तेरे लिए मनाया है मैम को, लेकिन मैम का थोड़ा सा ना दिमाग में आई नहीं बात है, मैं नहीं कुछ भी कह सकता। भाई देख मैं तेरे लिए करने लग रहा हूँ जितना भी होगा। फिर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैम या सर जो भी लगाते हो, डियर मैम, मेरा नाम, मेरा एक पर्सन है जिसका नाम ये है, और ये यहाँ से बिलोंग करता है, ओके, और यहाँ से है, और ये बड़ा डेडिकेटेड है मेरे लिए,
चाहे कुछ भी हो जाओ, 1 सीट अवेलेबल करा दो। क्या करवा दो? 1 सीट मैनेज। बस मैम रिक्वेस्ट आपसे, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, 1 सीट, ओनली फॉर 1 सीट। तो मैम का आगे से रिप्लाई आएगा, सॉरी आपके अप्लायंस जिससे करवा रहे हैं ना, बता देना क्या बोलना मैसेज में, कभी वो डायरेक्ट ही बोल दे यस हाँ मेरे पास सीट है भेजो, नहीं, उसको बोलना है डायरेक्ट मैसेज के अंदर, डियर मेरे पास, मैंने आपसे कॉल पे भी बताया था ना कि सीट अवेलेबल नहीं है, और मैं कोशिश कर सकती हूँ शाम तक होगी तो, नहीं तो इम्पॉसिबल, मैं नहीं दे सकती आपको सीट। ठीक है, 90% क्लोजिंग होली आपकी, 10% आपने हाई भी क्रिएट कर दी, अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी। अब बात आती है 2cc प्लान की, राइट? उसको 2cc प्लान तक पहुंचाओ बढ़िया तरीके से, 2cc प्लान दिलवा दो। दिलवाने के बावजूद उसके पास कॉल करो कि भाई क्या हुआ, क्या चीज समझ में आई आपको? मेरे को लग रहा है कि तू परेशान है बहुत ज्यादा, अब तेरे के ना हार्ट बीट बड़ी अप डाउन है तेरी, है ना? तो बोलेगा यस, पैसे तो करने पड़ेंगे ना फिर, देख पहले ही तेरे को सीट नहीं मिल रही है, कहते ना कि हरियाणवी में डायलॉग होते ना, वो कहते कि पहले तो बुआ जाने ना हो रही थी कि मैं फूफा लेने ना आ गया, राइट? कि मैं तो पहले ही जानना हो रखी थी, अरे कि मैं वो घर वाला लेने आ गया, तेरे साथ भी वही घटना होगी ना यहाँ पे। भाई कुछ तो तू वैसे ही परेशान था, कुछ तेरे को 2cc प्लान मिल गया, अब तू और ज्यादा परेशान है जिंदगी के अंदर, राइट? लेकिन कोई नहीं है, मेंटेन करेंगे, शांत रहो, तुम रिलैक्स। उसको फिर आपने भागने से रोकना, शांति दिलानी, उसको शांत करो, ठीक है? क्योंकि अभी उसको एएस प्लान मिला, वो पागल हो गया उसको देख के ना, 30,000 लगेंगे, 38,000 बताते हैं मनीष सर, तो 40,000 के समथिंग, राइट? फिर उसको थोड़ा सा शांत करो, बात करो, उससे मोटिवेट करो, कहते ना कि पानी वगैरह पिलाओ, राइट? क्या पिलाना? पानी वगैरह, ठीक है, जिसको बोलते हैं मरहम लगाना, चोट के ऊपर, जड़े के ऊपर कोलगेट वगैरह मरहम लगाना, ठीक है? आराम से बोलो कि देख अब बात आ गई मैम की, ठीक है? मैम का मैंने पहले ही बोला था, मैम है डेंजरस, ठीक है, बड़े ही अड़ब स्वभाव की। अब वो तेरे को जाते ही वो करेंगे, आपको रिजेक्ट कर देंगे। अब देख तू भी चल मेरे साथ में और मैं भी, अब अपन दोनों मनाते हैं मैम को, ठीक है, अच्छे तरीके से, बड़े ही रिक्वेस्ट करेंगे दोनों मिलके बढ़िया तरीके से, तो मान जाएंगे मैम, ऐसे नहीं है, फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे तो मान ही जाएंगे। अब वहां पे आ गई कॉम्बो प्लान दिलवाने की बारी पर्सन को, ठीक है? कॉम्बो प्लान दिलवाने की बारी आ गई, उसको बोल के आओ कि देखो 10-12 हजार का तेरा डिस्काउंट करवा देंगे, और साथ में तेरे को कोरस प्रोवाइड करवा देंगे, और इससे पहले आपने एक पॉइंट हो रह गया, वो मिसिंग रह गया था, अभी मेरे को याद आया। 2cc प्लान दिलवाने से पहले अगर आप बेनिफिट्स ऑफ 2cc लिखवाओगे, ठीक है, फिर उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेनिफिट्स 2cc के मतलब कि 164 प्लस कंट्री में बिजनेस चलता, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं यार आपको पता है भाई? एक 2cc करने के बावजूद आपको ट्रिप मिलेगी, आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, इंडिया के अंदर कोने कोने में बिजनेस कर सकते हो, ठीक है? आपको एक बेस्ट लाइफ मिलेगी, कोरस मिलेंगे, ये चीजें कम से कम 22 से 23 आपने उसको ये बेनिफिट्स अच्छे से लिखवा देने हैं, ठीक है? और फिर उसको आगे का प्रोसेस जो मैंने बताया ना, यही बेनिफिट उसको पता चल चुके, रिजेक्शन उसको ऑलरेडी मिल चुका है, परेशान हो चुका है, भाई मैं तो ये खोना नहीं चाहता, क्योंकि आपको अगर मैं 10-12 दिन भूखा रखूं, ठीक है, और आपके सामने बहुत सारे पकवान रखे जाए और आप खाने जाओ और मैं आपको खाने ना दूं, बताओ आप क्या करोगे? आप मर्डर कर दोगे आप, रियल में ही, डायरेक्ट। भाई कोई भी हो, इंसान को बेनिफिट्स पता हो और उसको वो चीज ना मिले तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसके लिए, वो पैसा देने के लिए रेडी है, भाई मेरे को चाहिए। फिर उसको कॉम्बो के अंदर डायरेक्ट बोलना है, हेलो मैम, मैंने आपके पास में कॉल भी करी, मैंने आपके पास में मेल भी कर दी, मैंने आपके पास में मैसेज भी कर दिया,
रिक्वेस्ट है, अब की बार ना मत बोल देना, क्योंकि हमारा दिल टूट जाना। बिल्कुल, एक पर्सन ने मेहनत बहुत कर रखी है, राइट, इतनी मेहनत कर रखी है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है करने के लिए। तो मैम का तो आगे से यही रिप्लाई होना है कि सॉरी, सीट मैंने बोला था शाम को बताऊं तेरे को, अपने पास में ना है, ठीक है। फिर आपने आगे से यही बोलना है कि मैम जैसे भी तैसे करके 1 सीट। तो आगे से उसने रिप्लाई करा, देख सीट ओनली ऑलरेडी कंप्लीट, 1 सीट मेरे भाई की, जिसमें से मैं ऑलरेडी 4 महीने से पेंडिंग में चल रहा वो पर्सन, और अब की बार वो मेरी जान ले लेगा। बस सिंपल सी बात है, मेरे को नहीं रिस्क लेना, उसकी सीट है। और जिसमें से मेरे पास में 15 से 20 हजार रुपये ऑलरेडी आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं केवल 5-6 हजार। बट अगर मैं वो सीट आपको दूं तो ये बताओ कि क्लोजिंग कब तक कराओगे? आज आपने शाम तक 12 घंटे के अंदर या फिर 6 घंटे, आपके अकॉर्डिंग पर्सन जैसा है वैसे देख के बोल देना कि अगर आज आप पहला सीट होल्डिंग जो पॉइंट है 7,000 का, दूसरा 5,000 का, एक है 3,000 का, जो भी स्लॉट लेके आप बुक करते हो अपनी, ठीक है, 3 दिन का टाइम दे सकते, 2 ही दिन का टाइम मिलेगा, फिर भी आज ही बुक करवानी पड़ेगी तेरे को सीट, नहीं तो भाई अपनी ओर से तो पहले ही रिजेक्शन है। क्योंकि ऑलरेडी 1,000 पर्सन ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल, सिलेक्शन 100, हमने वो पर्सन चाहिए जो अपनी सक्सेस के लिए दम रखते हो, हमने वो पर्सन चाहिए जो कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए मर मिटने वाले हो। जैसा मर्जी, अगर कोई लड़का है तो लड़के को भी ऐसे ही प्रमोट करना है, क्योंकि आपने उसके साथ कैजुअलिटी रहना, थर्ड पार्टी अप्रोच करवानी है। जैसे ही वो सारी चीजें कर लेता है, फिर उस मैम से आपने ना रिकॉर्डिंग लेनी है, जैसे वो पैसे ना पे करे तो रिजेक्शन वाली, हाँ जी आपने इस नाम की जो आज सीट होल्ड करवाई थी उसकी पेमेंट आई या ना आई, जैसे कि 6 बजे का टाइम दिया, 6 बजे उससे रिकॉर्डिंग मांग लो, ठीक है भाई, अगर नहीं आ रही है तो मैं सीट दे दूं किसी और को, दोबारा से लाइफ टाइम के लिए फॉरएवर में एंट्री नहीं मिलेगी, ईगल क्लब 23 में तो बिल्कुल ना मिलेगी। ऐसा काम कर देंगे, क्योंकि सिलेक्शन करता हूं भाई हम, ओके। तो मैनेजमेंट टीम से हूं, ऐसे करके रिकॉर्डिंग, या फिर आप उसके पास में डायरेक्ट कॉल कर दो, पहले आप जी जो पर्सन जिसका है वो कॉल करो अच्छे तरीके से, भाई उसको समझाओ, यस आपकी मैम की कॉल आ ली भाई, मैनेजमेंट से आप पैसे भेजो, मेरे को नहीं पता, जिंदगी तेरी है, प्रॉफिट तेरे को समझा चुका हूँ, सारी चीजें कर चुका हूँ, अब बात रहेगी तेरे ऊपर। आप भी साफ सुथरे, सारा कुछ है, क्लोजिंग करवाने के लिए थर्ड पार्टी अप्रोच, जिसके ऊपर क्लोजिंग मिनटों में होती है। क्या समझ में आया? बिजनेस है ना मजे का, बस करने का तरीका अलग होना चाहिए। बड़ा एंजॉय कर करके क्लोजिंग होती है यहाँ पे, इतना परेशान होने का 1% भी बिजनेस नहीं है ये। इसके ऊपर कहते ना कि वर्ड, राइट टाइम पे राइट वर्ड बोलने आने चाहिए, समझ रहे हो? और राइट टाइम पे राइट वर्ड, वर्डों से मंत्र बनता है और मंत्र से भगवान नीचे आता है, बट राइट टाइम पे राइट जगह पे वे वर्ड बोलने आने चाहिए आपने। हर चीज होता है दुनिया में। और 90% लोग आज का दिन क्यों क्लोजिंग नहीं होने लग रहे, क्यों आपके लेवल नहीं होने लग रहे? क्योंकि आप ना मेहनत नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, आप सीख नहीं रहे हो। 90% जो बिजनेस है ना आपका, आपकी प्रेजेंटेशन से सोल्व होता है। 90% बिजनेस, मैंने बोला ना, ऑफलाइन के ऑनलाइन के सुख भी है और दुख भी है। लोग सीखना नहीं चाहते। आपको पता है कि आपका बिजनेस मैन टूल क्या है? प्रेजेंटेशन। भाई आपको वही नहीं आती है तो आप बिजनेसमैन हो कहां से? मैं पर्सन को P1 P2 उंगलियों पे रटाता हूं, मैं डायरेक्ट बोलता हूं, मैं आगे कॉपी पेन नहीं रखता,
मैं कॉल करता हूँ, मार्केटिंग प्लान क्लियर, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को तो प्रमोट करना इतना आसान है। जैसे कि बात करूं, किसी से प्रोडक्ट की बात होने लग रही है, बोलो कि लड़की है या कोई लड़का है, ठीक है, लड़के को बोलो कि भाई आज का दिन सारे के सारे दुबले पतले क्यों, फास्ट फूड, जो कल वाली ट्रेनिंग थी उनके बारे में बताओ, ठीक है। और लड़कियों से तो क्लोजिंग कराना बिल्कुल आसान है यार। इतनी मेहनत करनी नहीं होती लड़कियों के ऊपर, तो बस उनको डर दिखाना होता है। बुरा मत मानना, बट रियल है, ठीक है। मेरी टीम में सबसे ज्यादा लड़कियां ही है, ओके। बुरा मत मानो, सबसे ज्यादा लड़कियों की क्लोजिंग मैंने ही करवाई है, ठीक है। तो लड़कियों को बोलो कि देखो, यहाँ पे एक डॉक्टर वाली आपने हैबिट अपनानी है। एक लड़की को कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, त्वचा कैंसर, खून का कैंसर 90% होने लग रहा है। भाई रीजन क्यों होने लगा? लिपस्टिक की वजह से, ठीक है भाई। वो इनटेक करती है, लिपस्टिक अंदर जाती है, जिसकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है भाई। वहीं से सारा गेम खत्म, ठीक है। लड़कियों को डर इतना लगता मरने से बेहद घना, ठीक है। तो वहां से आपकी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर आता है मोटापे के ऊपर। हर लड़की को ना स्लिम दिखना बड़ा ही अच्छा लगता है, ठीक है। वो अपने अंदर 1% भी, 1 इंच भी वेट हो जाता ना, वो खाना छोड़ देती है, रोटी खाना छोड़ देती है, भाई मैं मोटी हो गई, ठीक है। फिर उसको ना C9 किट के ऊपर लेके जाओ, ठीक है। C9 किट के बारे में बताओ, ठीक है भाई। लड़कियों के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेडीज बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। उनके ऊपर नेक्टर की यूज करो, ठीक है, ओके। फिर लड़कियों को भाई अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना होता है, ठीक है। स्किन केयर के प्रोडक्ट आ गए, एक एक चीज क्लियर करते जाओ बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। एक पॉइंट पे नहीं जाएगी तो दूसरे पॉइंट पे डेड, वो अपने आप को समर्पण कर देती, भाई मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ, बस मेरे को जिंदा रहना है, ठीक है। लड़के ओनली फॉर पैसे के दम पे क्लोजिंग करवाए जाता लड़के को, ठीक है। पैसा दिखाओ जबरदस्त, ओके। देन लड़का, अगर अगर कोई लड़का है जिम करता है, तो जिम के बेनिफिट्स बताओ प्रोडक्ट के, उसको क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। ये सारी चीजें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ कि मेरी डायरेक्ट में कोई लड़की 3 से 4 दिन रेगुलर रहती है तो उसके पैसे आएंगे भाई, कन्फर्म, वो रुकेगी नहीं। क्योंकि उसको गाइड करने का जो तरीका है वो एक तो कैजुअल हो गया, दूसरा उससे रिलेट करके बिजनेस को प्रेजेंट करने लग रहा हूँ। सारी चीजें उसके ऊपर जाने लग रही है। एक लड़की भाई पैसे होते हैं कहीं से भी कर लेगी, वो कर लेगी, उसके लिए उसका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, वो खूबसूरत दिखना चाहती है, वो बदसूरत नहीं दिखना चाहती, ठीक है। उसको हेयर ऑयल हो गया, सारे उसके बाल, मतलब कि वो हर तरीके से, मतलब कि यूजर है अपने प्रोडक्ट के लिए। ये भी बोला जाता है कि ये 90% बिजनेस लड़कियों का है, औरतों का है। उसकी माँ की भी टेंशन होती है, उसकी फ्रेंडों की भी टेंशन होती है, देश भर की टेंशन उसके दिमाग में, ठीक है। सारे सोल्यूशन आप देने लग रहे हो, तो वो पैसे क्यों नहीं लेके आएगी, भाग के लेके आएगी। चाहे कितनी मिडिल क्लास फैमिली से हो, अपने से खिलवाड़ तो नहीं करेगा ना कोई इंसान। तो देखो यार, बिजनेस को करो, बड़ा ही अच्छा बिजनेस है, बट इस बिजनेस को ना टेक्निकली करो, ठीक है। इस बिजनेस को करना इतना आसान है, इतना आसान है, बट किसी का गलत मत करो, हेल्प करो। विश्वास दिलाता हूँ, कल वो अगर बिजनेस के अंदर यार झूठ का सहारा मत लो, जो है वही बताओ, क्योंकि झूठ कई टाइम तक नहीं चलेगी, एक दिन सामने आ जाएगी, और जब सामने आएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इनविटेशन करते हो, इनविटेशन करने की टेक्निक चेंज करो। जैसे कि आपने आज टारगेट है आपका 200 इनविटेशन करने का, राइट।
200 इनविटेशन करने का, 200 तक आप गिनती लिख लो, ठीक है, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, ठीक है, ऐसे लिख के पहली इनविटेशन करो, पहली इनविटेशन करके, पहली इनविटेशन करके क्या करो, टिक मार्क कर दो, 5-6 पोस्ट लाइक करे, इसका मतलब आपने अच्छे तरीके से उसकी इनविटेशन कर दी, ठीक है। दूसरी भी ऐसे, जब तक आपने पता भाई मेरी आईडी के ऊपर 15 या 20 मैसेज हो सकते, ठीक है, एक आईडी पे ओनली फॉर 20 ही मैसेज करो, क्योंकि आपके पास में लिखित में आपकी आईडी भी सस्पेंड नहीं हुई, ओके। फिर सुबह करो, फिर आप रेस्ट करो, ठीक है। शाम के टाइम फिर 15-20 कर दो, 100 मैसेज आपने सुबह कर दिए, 100 शाम को कर दिए, जिससे आपकी आईडी नहीं सस्पेंड हो, ठीक है। और आपके पास में अच्छी लीड भी आएगी, क्या आएगी, अच्छी लीड भी आएगी, और जेन्युइन तरीके से आप लीड जनरेशन भी कर सकते हो। और बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, एक एक ट्रेनिंग को जब तक आप खुद ट्रेनर नहीं बन जाते तब तक ट्रेनिंग को अटेंड करो, 7 बजे वाली भी, 7:30 बजे वाली भी, ठीक है भाई, 9 बजे वाली भी, ठीक है, 4 बजे वाली भी। क्योंकि आपको एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ, यहाँ पे आपने सुनी भी होगी। एक गांव के अंदर क्या था कि एक बेचारा गरीब सा लड़का था, बट हट्टा कट्टा रहता था, ठीक है, बेरोजगार था, काम की तलाश करने लग रहा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन उसने ऐड देखी, ऐड के अंदर एक इंसान ने क्या मिला रखा था कि भाई मेरे पास में लकड़ी काटने का काम है, कोई आए काटे तो मेरे को बताना, मेरे पास में आए, ठीक है। वो सेठ के पास चला गया, सेठ के पास जाने के बावजूद उसने बोला कि मैं एक पेड़ काटने के 500 रुपये लूंगा, राइट। पहले दिन सेठ ने रख लिया, ठीक है, बोला कोई बात नहीं, तू पेड़ काट, तेरे को पर पेड़ के 500 रुपये दूंगा मैं। तो क्या हुआ कि उसने पहले दिन 100 पेड़ काटे, अगले दिन सोचा कि मेरी सारी गरीबी खत्म कर दूंगा, मैं 200 पेड़ काटूंगा, पेड़ कट्टे उसे 80। फिर उसने विश्वास रखा कि अगले दिन आज जो घाटा हुआ कल मैं 300 पेड़ काट के पूरा, पेड़ कटे उसके 60। अगले दिन फिर गुस्से के अंदर, आज बोले 500 ही उड़ा देने, पूरे जंगल को ही खत्म कर देना है, पैसे चाहिए बस। अगले दिन कटे 40। परेशान हुआ, सेठ के पास गया कि बोला पहले दिन 100 कटे, आगे आगे मेरे से कम क्यों होते जाने लग रहे, क्या रीजन। उसने एक बात बोली, सेठ ने बोला कि तूने मेहनत तो करी, टाइम भी लगाया उतना ही, बट तूने गलती करी। बोला क्या गलती, बोला तूने तेरी कुल्हाड़ी को दहाड़ी नहीं लगाई। कब लगाई थी, मैंने ही लगा के दी थी ना, दोबारा तो तूने नहीं लगाई ना। तो कुल्हाड़ी को चेक किया, कुल्हाड़ी आगे से मुड़ चुकी, ठीक है। तो बोला कि तू काम कर, बट 2 घंटे आप इस कुल्हाड़ी को तो धार दो ना, तेरा टाइम भी बचेगा और तेरा काम भी ज्यादा होगा और तेरा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। एज इट इज सेम, जितना टाइम आप सीखने पे लगाने लग रहे हो ना, ये मत समझा करो कि ये टाइम मेरा बर्बाद होने लग रहा, नहीं, वो टाइम आपका यूटिलाइज होने लग रहा, आप अपने आप को धार देने लग रहे हो, आप अपने आप को लायक बनाने लग रहे हो। यार मैं सोचता हूँ कि जब 25 सीसी पे सुपरवाइजर होता था ना, तभी हमने हार नहीं माननी। आज वाले पर्सन पता नहीं कैसे 10 सीसी का बिजनेस है, ये भी नहीं डलता। यार डायरेक्ट में डाल के सुपरवाइजर बन सकता है कि इंसान, डायरेक्ट में। और अब ये 10 सीसी पहाड़ बना रखी है। अगर उस टाइम पे हम लोग थे ना, तब एएस थे, हमको पता चल जाता ना ये 10 सीसी पे सुपरवाइजर होता है, भाई हम हर 10 दिन में सुपरवाइजर बनने की, वो इतना मतलब हर 10 दिन में सुपरवाइजर क्वालिफाई कर सकते थे। क्योंकि उस टाइम पे जब मेरा सुपरवाइजर हुआ 8 सीसी तो फ्रंट में डाल रखी थी, जिसमें से मीनाक्षी मैम और तो घर पे बैठ गए थे, सारी टीम वो मेंटेन करने। राहुल कुंडू बिजनेस क्विट कर चुका था, उसकी सारी टीम उठानी। उस साइड से ज्योति मैम
वो बिजनेस क्विट कर चुके थे, उसकी सारी टीम मेंटेन करनी। और मेरे अपलाइन तो था ही नहीं मेरे पास में। मेरा अपलाइन तो तब आया था, तब मेरा सुपरवाइजर हो गया, जब उसको घर से घसीट के ले गया था, भाई तू चल, तेरा भी हो गया मेरा भी हो गया, तू काम कर ले अब। रियल की बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, अपनी उठाओ, बिजनेस की उठाओ, मेहनत करो। किसी का बिजनेस नहीं है भाई, आपका है, आप पे खत्म हो जाएगा, आप पे शुरू। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते मेरे अपलाइन ने कॉल नहीं करी जी, मैं तो काम नहीं करूंगा। भाई तेरा अपलाइन गया कहीं पे भी, तेरा बिजनेस है, तेरे तक सीमित है। जब तक तू है तब तक ही बिजनेस है, जब तू नहीं होगा तो बिजनेस भी नहीं होगा। तो रेडी हो फिर? क्या सीखने को मिला? बोर तो नहीं कर दिए मैंने आप लोगों को? तो रेडी हो 10cc क्वालिफाई करने के लिए? पक्का? अब तो क्लोजिंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बड़ा इजी तरीके से बताया है। क्योंकि सुनो सबकी, लेके आओ नए तरीके खुद के क्लोजिंग के। कहते ना कि बिजनेस के अंदर आपके राज आपको ही पता होने चाहिए, कभी किसी को मत बताओ। और किसी के ऊपर मत करो, और कभी भी अपनी डाउनलाइन को अपने राज मत बताओ, आपके बिजनेस के बारे में मत बताओ। कभी भी अपनी डाउनलाइन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में, रूम पे या फिर कहीं पे भी शेयर मत करो, नहीं जो आपका बिजनेस डाउन जाएगा इन बातों से। ओनली फॉर आप अपलाइन हो, वो आपकी डाउनलाइन है, दैट्स खत्म, बात यहीं तक, अदरवाइज कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी गलत बोल रहा है तो डायरेक्ट ऊपर आओ, यस मेरे साथ ये घटना हुई है, उसका सोल्यूशन ये मैनेजमेंट करेगी, ठीक है? ओनली आपका अपलाइन है, आप उसके डाउनलाइन, या आपकी डाउनलाइन है, आप उसके अपलाइन है। रिश्ता यहीं तक बेटर रहता है बिजनेस में। अगर ज्यादा फैमिली रिलेशन में बढ़ोगे तो मार खाओगे बहुत तकड़े वाले। बिजनेस तकड़ा करना है, पैसा डबल बनाना है, पैसा अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो क्योंकि जो दिल के करीब लोग होते हैं ना, उनको बिजनेस से बाहर करने में दिक्कत होती है फिर। और ये बिजनेस का रूल है। बिजनेस के अंदर मैंने बोला ना, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, प्रॉफिट है। अगर आपका बिजनेस में आपका कोई रिश्तेदार है, कोई आपका कोई रिलेशन में है, उसको पहले ही बोल दे मैं मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई भी माफी नहीं देने वाला हूँ, अपने से नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे करियर लेके आया हूँ, मैं तेरी वजह से अपना करियर बर्बाद नहीं करूँ। गलती करता है सभी को लपेटो, ठीक है, सभी को उठाओ, कोई टेंशन नहीं है। खुद सगा भाई भी हो ना, अगर ग्रुप से रिमूव करना हो, सोचो ही मत, उड़ा दो उसको, नहीं तो वो आपके लिए एक जहर बन जाएगा। ओके, मेरा सगा भाई है, 2cc कर रखी है, लेकिन बिजनेस में नहीं मिलेगा वो, मैं उसको सपोर्ट भी नहीं करता, क्योंकि जब मैंने उसको बोला था तू मेरी बात मान, उसने मेरी बात नहीं फॉलो करी। बिजनेस के लिए सब कुछ करके दिया, हर वो चीजें करके दी, लेकिन उसने नहीं बात मानी, ठीक है, तो उड़ा दिया मैंने डायरेक्ट। मेरी बुआ का लड़का था, 18% की टीम बढ़िया चलने लग रही, लेकिन गलत एक्टिविटी की वजह से उड़ा दिया मैंने। हाँ, रिश्तेदारी खत्म नहीं करी, बट बिजनेस से रिलेशन खत्म कर दिया मैंने उसके साथ। तो बिजनेस माइंडसेट से चलता है, रिलेशन से बिजनेस नहीं चलता। पहली बात, लॉस क्यों होता है बिजनेस के अंदर, आपका काम क्यों नहीं चल रहा है? फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस को रखो। अगर कोई भी छोड़ना पड़े तो 1 सेकंड में छोड़ दो, कामयाबी चाहिए तो, क्योंकि कामयाबी त्याग मांगती है। और बहुत सारे लोग, भाई बुरा मत मानना, बट रियल बताओ ना, ये बाबू सोना वाले है ना, ये बिजनेस के अंदर सबसे बुरी आत्माएं हैं। जितना जल्दी रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओगे ना, उतना ही जल्दी आपकी सक्सेस कामयाबी दे जाएगी आप। क्योंकि यार जिंदगी में इतनी परेशानी तो आपके पास में वैसे ही है, घर की परेशानी है, बिजनेस की परेशानी है, एक परेशानी वैसे मोल ले रखी है,
बेफालतू की मोल ले रखी रियल में ही। किसी की भी वो भाई पर्सनल रिलेशन की जो होती ना भाई, किसी का भी मैंने शादी करवानी है भाई, उसको बोल दे कि 8-9 महीने बाद मैनेजर हो जाएंगे फिर करवा लेंगे ना, तब तक कॉल मत करना, मैं कहीं नहीं जाने लग रहा भाई, यहीं पे रहेंगे। लड़का है तो लड़की को बोल सकता है, लड़की है तो लड़के को बोल सकती है। इमोशनली नहीं चलता बिजनेस भाई, स्ट्रॉन्ग डिसीजन से चलता बिजनेस। क्योंकि ये कर्म कांड भाई मैंने करके देखे हैं, तभी बताने लग रहा हूँ। क्योंकि जब मैं एएस हुआ उससे पहले मेरी एक जीएफ थी, जो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम रात ने अच्छी बातें करी, ठीक है, बढ़िया तरीके से। सुबह मैंने मेरा नया नंबर मेरे फोन में डाल दिया, अगली को ये भी नहीं बताया मैं आपको ब्लॉक करने लगा, ब्लॉक की ही नहीं, नंबर ही चेंज कर दिया, फोन ही चेंज कर दिया। भाई नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मेरी सक्सेस के लिए रेडी हो चुका था, मैंने मेरी कामयाबी चाहिए थी, ठीक है। एक ही मैसेज किया था भाई, अगर वेट कर सकती है तो 1-1.5 साल तक वेट कर लेना, अगर नहीं कर सकती तो शादी करवा लेना, अपने से कोई उम्मीद मत रखना। क्योंकि मैंने मेरी कामयाबी प्यारी, मेरे माँ बाप जो खेत में काम करते ना, मेरे लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनकी जिंदगी सुधारनी है, अदरवाइज मेरे को कोई नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा पापा खेत में काम करता है, मेरे को बुरा लगता है, ठीक है। मेरी माँ खेत में काम करती है, बुरा लगता है। भाई 20 साल हो गए रोटी खुआते हुए, अब मेरा फर्ज है उनको अच्छी जिंदगी देने का। अब मैं मेरे माँ बाप के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगा। अगर मैरिज करवानी है तो वेट कर लेना, नहीं अपनी शादी करवा, मजे कर, कोई टेंशन नहीं है। और दोबारा कॉल मत कर देना, नंबर भी नहीं बताया, आज तक भी नहीं पता होगा बेचारी को नंबर समझ रहे हो। तो जिंदगी के अंदर डिसीजन त्याग सबसे ज्यादा जरूरी है, और डिसीजन लो, स्ट्रॉन्ग लो। दूसरी बात, आज मैं अगर कामयाब हूं, मैं 4:38 का रनर था, गेम करता था, मैं आर्मी की तैयारी करता था, तब से लेके आज तक मैं कभी ग्राउंड पे नहीं गया। मैंने मेरा ग्राउंड ही नहीं पता कैसा है कैसा नहीं है। जो पर्सन इतना अच्छा रनर हो के 7-8 फिजिकल आर्मी की करके और रातों रात ग्राउंड त्याग दिया कि भाई नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, जिंदगी के अंदर कुछ नहीं चाहिए, 8 साल जिसने दी हो अपने गेम को, तो भाई त्याग दिया था बिल्कुल ही नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। विक्की सर की तब जेबीटी क्विट करी थी, केवल 6 दिन रह गए थे लास्ट पेपर के, 2 साल का कोर्स, पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, टाइम दिया, 6 दिन पहले क्विट कर दी, रेड लेटर भेज दिया, भाई फाइनली पेपर नहीं देने मैंने, तभी आज शोरिंग मैनेजर है, और तभी मैं सीनियर मैनेजर हूँ, 3 से 3 मैनेजर, सारे के सारे ट्रेनर। क्योंकि त्याग हमेशा मांगती सक्सेस। जो इंसान त्याग कर सकता है वो कामयाब हो सकता है, जो बेचारा नहीं कर सकता वो बेचारा वहीं पे रहेगा। दूसरों के कंधों पे बंदूक चलाई नहीं जाती भाई, खुद के कंधे पे चलाई जाती है बंदूक। ओके, सो रेडी हो। हाँ मैं हरियाणवी में ट्रेनिंग देता हूँ, बट अच्छा लगा बुरा लगा मेरे को तो नहीं पता, बट जैसा भी लगा, जैसे गाइड किया, बट जो भी किया, आपको रिजल्ट बेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अपना 100% दो, और विश्वास रखो खुद के ऊपर, अपलाइन के ऊपर। आपके अपलाइन से अगर झगड़ा भी हो रखा है तो डायरी पेन उठाओ, पास जाओ, माफी मांगो, सॉरी बोलो, कुछ भी बोलो, उससे प्लानिंग लो। आपका अपलाइन अगर लड़की है तो भी बेस्ट है, लड़का है तो भी बेस्ट है, बट जब तक आप यूनिटी में हो ना, तब तक दुनिया ही ला सकते हो, दुनिया को जीत सकते हो। जब आपकी यूनिटी ब्रेक होगी ना, नो समझना सभी की नैया डूबेगी, आपकी सभी की, एक एक की नहीं, सभी जाओगे आप। यूनिटी बना के रखो, ग्रुप के साथ चलो, ग्रुप के साथ यूनिटी ऐसी बनाओ कभी आपको ब्रेक ना करनी पड़े, ठीक है। बट ये यूनिटी कब चल सकती, बिजनेस कीजिए बिजनेस, अदरवाइज कोई रिलेशन नहीं भाई तेरे साथ अपना, पर्सनल मैटर में कोई नहीं अपना। राइट है, सीखोगे, मेहनत करोगे। भाई गला बैठ गया मेरा बहुत तगड़े वाला, क्योंकि मैं सुबह से कॉलिंग करने लग रहा था,
और अब यहाँ पे अभी मेरी टू डू लिस्ट पेंडिंग पड़ी है। अब वही मेरी डायरेक्ट वाले पर्सन मेरे को मारेंगे, लगातार एक ट्रेनिंग का लिंक और आ गया, अब वहां पे 2 घंटे यहाँ पे हो गए बोलते हुए। समझ रहे हो? तो ये चीज है, अच्छे तरीके मेहनत करो, जहां पर भी साथ के काम करेंगे हर चीज को अचीव करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको मैम से है, मीनाक्षी मैम के साथ अटैच रहो, उर्मिला मैम के साथ अटैच रहो, ठीक है। जितना हो सकता है प्रमोट करो। अगर मैम डांटती है, फटकारती है, तो भाई वो आप लोगों के लिए है, आपकी कामयाबी के लिए है, ठीक है। तो जाओ मैम से सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना, सभी ने मैसेज करना मैम के पास में, थैंक यू मैम जो आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई, साथ दिया और देने लग रहे हो। आपके अपलाइन को भी बोलना, ओके। और मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं कभी टाइम लगा तो।